प्रीति, प्रीति बेटा सुन ना मेरी बात, प्लीज एक बार दरवाजा खोल, मेरी बात सुन ना। आपको मम्मा पर भरोसा है ना बेटा? प्लीज खोलो, प्लीज मेरा बच्चा खोला। अरे माँ कह देने से कोई माँ नहीं बन जाती। दिख गई ना असलियत दिखावे के रिश्ते की। मेरी शिखा होती ना तो ऐसा कभी ना करती। वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बच्ची की खुशी के साथ कभी ना खेल जाती। प्रीति प्लीज एक बार दरवाजा खोल दे बेटा, प्लीज बेटा एक बार दरवाजा खोलो, मेरी बात सुन लो प्लीज बेटा। मामा टू की बात मानो बेटा, मैंने आपका नाम नहीं कटवाया है बेटा, मैं क्यों ऐसा करूंगी? प्लीज एक बार दरवाजा खोलो, एक बार। थैंक यू, मुझे पता था तुम मामा टू पर भरोसा करती है। थैंक यू। नहीं आप पे भरोसा। ये तो बस शुरुआत है मोही, आगे देखो प्रीति कितनी नफरत करेगी तुमसे। अगर मम्मा बन होती तो वो मेरा रोल किसी और को नहीं देती। नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है। आप प्लीज चुप हो जाओ, मैं हूं ना आपके साथ, आपके पापा आपके साथ है ना, ऐसे रोते नहीं बेटा। रोज कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता है इस घर में। ये सब सुन के मुझे तो किसी और बात की चिंता हो रही है। वो ये है कि जो मोही के दिल में और उसकी जिंदगी में जगह बनाई है, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि मोही किसी को भी अपने करीब आने का मौका देगी। तुझे यकीन है कि तू मोही की जिंदगी में अपने लिए जगह बना पाएगा बेटा? हाँ, पता नहीं माँ, मैं बस इतना सोच रहा हूं कि मैं कैसे स्कूल के प्ले से कीर्ति का नाम हटा के प्रीति का नाम वापस डलवाऊं। अगर नाम हटवाए तो कीर्ति मुझसे बहुत अपसेट हो जाएगी। अरे सुन सुन सुन, इतना निराश नहीं होते, इधर आ। तू क्यों इतना निराश हो रहा है? तू केटी है मेरा बेटा, तूने हर सिचुएशन को हमेशा इतनी हिम्मत से हैंडल किया है, ये वाली भी संभाल लेगा, मुझे पक्का यकीन है। थैंक यू मॉम। प्रियंका, क्या सोच रही हो तुम? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। प्रियंका, मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि तुम कुछ सोच रही हो। बताओ क्या हुआ? नील, वो जो बच्ची है ना प्रीति, वो अभी मोही से नफरत करती है, तो तुम्हारे बीबी इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उन्हें तो खुश होना चाहिए ना। प्रियंका, इसमें खुश होने वाली बात क्या है? नील, तुम्हें कुछ भी बात अपने आप से समझ में नहीं आती क्या? अब देखो, वो जो बच्ची है वो जब तक मोही की लाइफ में रहेगी तब तक प्रीति आंटी, हमारी प्रीति आंटी अपने घर में केटी सर के पास अपनी बच्ची कीर्ति के पास वापस नहीं आ पाएंगी। तो Are you serious? क्या बोल रही हो तुम? हाँ, प्रियंका प्रीति की माँ नहीं है, इसीलिए मोही भाभी अपनी बच्ची से बढ़कर प्यार करती है और प्रीति भी उनसे बहुत प्यार करती है। तुम उन्हें अलग करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? आई एम श्योर कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको अलग किया जाए। नहीं, एक सेकेंड, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं कोई विलन हूँ, किसी को अलग कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि प्रीति आंटी अपने परिवार में, अपने पति के पास, अपनी बच्ची के पास वापस आ जाए, बस इतना। नील, तुमने देखा है ना केटी सर ने कितनी कोशिश की कि वो मोही के दिल में अपने लिए जगह बना सके, पर हर बार वो उस बच्ची प्रीति की वजह से मोही केटी सर से नाराज हो जाती है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि ये जो मोही है ये हमारी प्रीति आंटी ही है, वही प्रीति आंटी जो हमेशा अपनी खुशी के आगे दूसरों की खुशी को रखती है
और फिलहाल उनके लिए उस बच्ची की खुशी ही सब कुछ है। वो उस बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है और जब तक वो बच्ची उनकी लाइफ में रहेगी, प्रीति आंटी ना किसी और रिश्ते के लिए मानेंगी ना ही स्वीकार करेंगी। और तुम मुझे सुना रहे हो? नील, कीर्ति हमारे घर की बच्ची है और केटी सर को हमने इतने सालों तक प्रीति आंटी के लिए तड़पते हुए भी देखा है। नील, क्या तुम नहीं चाहते कि प्रीति आंटी इस परिवार में दोबारा आ जाए, हम सबके साथ दोबारा जुड़ जाएं? नहीं प्रियंका, माना कि बीबी और कीर्ति की लाइफ प्रीति भाभी के बिना अधूरी है, लेकिन प्रीति भाभी अब मोही है और उनकी एक छोटी सी बच्ची, एक मासूम सी बच्ची। मैं चाहे कितना भी सेल्फिश हो जाऊं, लेकिन एक बच्ची से उसके माँ का प्यार कभी नहीं छीन सकता। और ये सब तुम इसीलिए कह रही हो बिकॉज तुम आज तक माँ नहीं बनी और ना ही तुम्हें बच्चा चाहिए। प्रियंका देखो, मेरा वो मतलब नहीं। प्रियंका, कीर्ति, ये वाली ड्रेस कैसी है? चाची ये भी अच्छी नहीं है, और ऑप्शन लाओ ना प्लीज। हो कीर्ति, कम ऑन चाची, मैं प्रिंसेस बनने वाली हूँ, मैं लीड रोल में हूँ। Hey, princess! पॉप्सी! My God, you actually look like a princess. थैंक यू पॉप्सी, आप बहुत अच्छे हो। मुझे पता था आप मेरी विश पूरी करोगे और आपने कर दी। मुझे प्रिंसेस का रोल दिलवा दिया। Princess का रोल मैंने? ओहो पॉप्सी, आपको देखना चाहिए था। वो प्रीति, उसका फेस ऐसा लग रहा था सूखे हुए पापड़ की तरह। माय गॉड। अच्छा, अब समझी मैं, आपने उसकी मम्मा को अपनी कंपनी में क्यों जॉब दी, ताकि आपका जो मन करे आप वो उसे करवा सको, है ना? अब उसकी मम्मा ने स्कूल में जाके एप्लीकेशन दे दी और प्लीज उसका नाम हटवा दिया। गोटे को नाउ पॉप्सी पाई। चलो चाची, और ड्रेसेस देखते हैं, चलो। हाँ बेटा। आपने मेरा प्लेस का नाम हटवा दिया। कीर्ति ने मुझे सब बता दिया। आप कीर्ति के पापा की कंपनी में काम करते हो, इसलिए आपने उनकी बेटी का साथ दिया। आप मुझसे प्यार नहीं करती, मैं आपसे कभी नहीं बात करूंगी मम्मी टू। आप बहुत बुरी हो मम्मा टू, बहुत बुरी। अगर मम्मा बनती तो वो मेरा रोल किसी और को नहीं देती। अरे माँ कह देने से कोई माँ नहीं बन जाती। दिख गई ना असलियत दिखावे के रिश्ते की। मेरी शिखा होती ना तो ऐसा कभी ना करती। वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बच्ची की खुशी के साथ कभी ना खेल जाती। मोए, मेरी बच्ची में तुम्हें सौंप रही हूँ। प्लीज इसके साथ रहना, इसकी माँ बन के इसका ध्यान रखना प्लीज। मम्मा टू प्रीति, I'm sorry शिखा, मैं तुमसे किया वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन तुम भी जानती हो मैंने प्रीति के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जिसने किया है उसे अपनी बेटी को रुलाने की सजा जरूर दूंगी। अरे मैम रुकिए, मैम आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती हो मैम। मैम रुकिए, बुलाओ पहले केटी सर को। कहाँ है मिस्टर केटी? मिस्टर केटी कहाँ है? बुलाओ जल्दी। मिस्टर केटी! आओ बेटा, बैठो। नहीं, मुझे बैठना नहीं है। प्लीज केटी सर को बुलाइए, मुझे बात करनी है। गोपाल, कुछ लोगी? प्लीज, थैंक यू। प्लीज केटी सर को बुलाइए। प्रियंका, कुछ मीठा लेकर आओ। मुझे मीठा नहीं खाना, कुछ नहीं खाना मुझे। अच्छा Thank you. ठीक है। एप्पल जूस तो पियोगी ना, तुम्हारा फेवरेट? मेरा फेवरेट मतलब?
नहीं, अक्सर लोगों को एप्पल जूस बहुत पसंद होता है तो अच्छा ठीक है, तुम जो कहो। बोलो क्या चाहिए सब। केटी सर को प्लेट मिला के दे सकती है? केटी घर पे नहीं है। ओह, जनाब घर पे भी नहीं है तो बात करवा सकती है केटी सर से प्लीज? हाँ प्रियंका। जी बड़ी माँ। केटी को फोन लगाओ, स्पीकर फोन। जी। हाँ प्रियंका बोलो क्या हुआ? हाँ केटी सर, वो हुआ क्या है? मैं बोल रही हूँ मोही, एक बात बताइए, आप इतने कठोर हो कैसे सकते हैं? आप एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सॉरी। मैं जानती हूँ कि आपकी बेटी ने आपसे जिद की होगी और ये भी जानती हूँ कि बच्चों को मना करना आसान नहीं होता, लेकिन आपने जो किया उसका इल्जाम आपने मेरे सर पर क्यों डाला? आपने मेरी बेटी को ये क्यों कहा कि मैंने उसका नाम प्ले से निकलवाया है? हाँ, आपने मेरी और मेरी बेटी के बीच दरार पैदा करने की कोशिश भी कैसे की? मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। आपने जो किया है ना, मैं सब जानती हूँ। अब चुपचाप माफी मांगकर मेरी बेटी का नाम प्ले में वापस डलवाइए। देखिए मेरी बात का यकीन कीजिए। हद बेशरम इंसान है आप तो, सच में मिस्टर केटी। आप ही की बेटी ने मेरी बेटी से ये क्यों कहा कि आपके कहने पर मैंने अपनी बेटी का नाम प्ले से निकलवा दिया? वाओ, मतलब वो झूठ बोल रही थी। किसने सिखाया उसे ये सब? बताइए, आपने? किसने सिखाया? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है ना? मुझे एक टाइम के लिए लगा था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन नहीं, मैं ही गलत थी मिस्टर केटी, मैं गलत थी। आपकी जो इमेज मेरे सामने बनी हुई थी ना, वही इमेज अब भी है बरकरार। आप उन इंसानों में से हैं जो बिना किसी की मजबूरी जाने उसकी नौकरी छीन लेते हैं, और एक बार नहीं बार बार छीनते हैं। सबसे पहले मुझे स्कूल से निकाला, उसके बाद कीर्तन को नौकरी से निकाला, अब मेरी बेटी का रोल छीनकर उसकी नजरों में मुझे ही बुरा बना दिया। मिस्टर केटी, आपने मुझसे मेरी ममता छीन कर ना मुझसे बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ली है। आपकी बेटी की मां नहीं है तो इसका मतलब क्या है? आप अपनी गलतियां छुपाएंगे, क्योंकि ना आप हैं ही गलत इंसान। आपके सामने तो मैं इर्द गिर्द भी रहना पसंद नहीं करूंगी, समझे आप? आप गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हूँ मैं? क्या गलत समझ रही हूँ? बहुत गुमान है ना आपको अपनी नौकरी पर, आपको अपनी कंपनी पर, तो कान खोलकर सुन लीजिए। भाड़ में जाए आपकी नौकरी। मैं आपकी नौकरी अभी यहीं पर छोड़ती हूँ। मैं आपके साथ कभी काम नहीं कर सकती, तो ना ही आपकी शक्ल देख सकती हूँ, समझे आप? गुड बाय, थैंक यू। रुको, तुम ये नौकरी छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मैं अभी जा रही हूँ इसी वक्त। मैं इस जगह नौकरी तो क्या, यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगी। तुमने कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसमें लिखा है अगर तुम नौकरी छोड़कर गई तो तुम्हें 10 लाख का जुर्माना कंपनी को देना पड़ेगा। 10 लाख का? मैंने कि गोपाल ने तो कहा कि बड़ी माँ ने मुझे बुलाया है, तो बड़ी माँ तो नहीं है। अंदर जी। मैंने बुलाया। तुमने? प्रियंका, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत सुना दिया, मुझे वैसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं ठीक है, तुम्हें लगा होगा कि मैं तुम्हारी फैमिली को तोड़ना चाहती हूँ। नहीं नील, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है कि ये फैमिली मेरी भी है और कीर्ति हमारे घर की बच्ची है। मैं चाहती हूँ कि कीर्ति खुश रहे, बस इतना चाहती हूँ मैं। और केटी सर को तो हम सब ने देखा है ना, किस तरह से 5 सालों से उन्होंने प्रीति आंटी के आने की उम्मीद नहीं छोड़ी। ऐसे में कौन नहीं चाहेगा कि उन्हें उनका प्यार वापस मिले? लेकिन तुम्हें तो बस मुझे ही सुनाना है, मेरे इंटेंशंस पे शक करना है। नहीं प्रियंका, तुम ठीक कह रही हो। मैंने गलत सोचा, मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया, इसीलिए तुम्हें जो सजा देनी है दे दो मुझे।
प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो नील, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी उस बच्ची प्रीति को प्रीति आंटी की जिंदगी से निकालने में। हाँ नील, तभी मोही अपनी असली फैमिली यानी इस फैमिली में लौट पाएंगी और हमें हमारी प्रीति वापस मिल जाएगी। नील, तुमने प्रॉमिस किया है। आप मुझसे प्यार नहीं करती, मैं आपसे कभी नहीं बात करूंगी मम्मी। I'm sorry, मुझे आपके और आपकी बेटी के बीच में नहीं आना चाहिए था। मैं अभी आपसे नाराज नहीं हूं। बैठ जाओ। तो फिर क्या बात है? मोही जी, आपको मैंने क्या सोचा था और आप क्या निकले? अब मैंने क्या किया? अब क्या किया? मैंने कहा था ना आपसे, मुझे अपना दोस्त समझिए, सारी बातें मुझसे शेयर कीजिए। लेकिन मैं देख रहा हूं आप ना तो मुझे अपना दोस्त समझती है और ना ही बातें मुझसे शेयर कर रही हैं। एक बात कहूं, मैं महसूस कर सकता हूं जो आप महसूस करती है जब प्रीति को दर्द होता है। मुझे साफ साफ दिखाई देता है आपकी आंखों में प्रीति का दर्द। मुझे मैंने ना उस केटी के ऑफिस में जॉब लेकर ही सबसे बड़ी गलती की। जो मैं उसे पहले समझती थी ना, वो बिल्कुल सही समझती थी। एक्चुअली केटी सर ने मुझे सब कुछ बता दिया फोन करके, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने ये सब नहीं किया है। हाँ, और एक बात तो तय है, केटी सर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये बात पक्की है कि ये सच में केटी सर ने नहीं किया है। और केटी सर ऐसे पीछे छुप छुप कर वार करने वालों में से नहीं है। वो जो है सामने है, सामने। मतलब आपको नौकरी से निकाला सबके सामने, मुझे नौकरी से निकाला सामने। उन्हें क्या जरूरत है किसी से डरने की? मैं जानता हूं कि इस वक्त जो दिख रहा है सामने, उसके चलते ये यकीन करना मुश्किल है, मतलब जो केटी सर कह रहे हो। लेकिन यकीन मानिए मेरा, मैंने केटी सर के साथ इतने साल काम किया है। केटी सर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने किसी और की बेटी की खुशी छीन ली हो। वो उस टाइप के इंसान नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कीर्तन है ना जी, हम दोनों साथ मिलके पता लगाएंगे कि कौन है जिसने आपकी और प्रीति की आंखों में आंसू लाया है। मुझे खुद ही पता लगाना होगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कीर्तन जी मुझसे कुछ छुपा रहे?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।